जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीना आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि मैं हर बार सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि सत्संग में से ही गुरुजी से मिलने वाली ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। गुरुजी के अनेक तरीके होते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, तो उनमें से एक तरीका गुरुजी का सत्संग सुनना भी है, जिससे आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, हमारे जीवन में अनेकों कष्ट होते हैं, अनेकों दुख दर्द होते हैं, जिन्हें कटवाने के लिए हमें भगवान की शरण में आना ही पड़ता है और बिन गुरु के सद्गति कहीं भी नहीं मिलेगी। तो गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए संगत जी, परमात्मा भी जब ही आपको प्राप्त होंगे जब आप गुरु जी की शरण में आएंगे। तो सत्संग को सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा मुझ पर रही है और पता नहीं मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हुई हूँ, कब से मेरा कनेक्शन है, मुझे खुद भी नहीं पता है संगत जी। पर सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गुरु जी तो क्षमा कीजिएगा। प्यारी साथ संगत जी, आपसे भी मैं विनती करती हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अभी कुछ टाइम पहले का ही सत्संग है, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से गुरु जी का जल प्रसाद पिएंगे तो आप पता नहीं कितने रोगों से मुक्ति पाएंगे, कितने कष्टों से मुक्ति पाएंगे संगत जी, खुद भी नहीं पता। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले संगत जी मैंने अपने फेस पे ब्लीच करवाई थी। और संगत जी, जब मैं ब्लीच करा के फेशियल करा के घर आई तो नेक्स्ट डे संगत जी मॉर्निंग में जब मैं उठी अपना मुंह धोने के लिए तो मेरे फेस पे थोड़ा थोड़ा सा स्पॉट होने शुरू हो गए। तो मैं थोड़े थोड़े स्पॉट जब होने शुरू हुए, मतलब ऐसे थे 5-6 के आसपास थे, तो मैंने अपनी मम्मा को दिखाया तो मम्मी बोली कि हाँ शायद ये जो फेशियल ब्लीच वगैरह करा के आई है शायद सूट ना किया हो। क्योंकि संगत जी मेरे स्कूल में फंक्शन था और सभी टीचर्स अच्छे से तैयार होकर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी बहुत अच्छे से रेडी होकर जाऊं, तो इसलिए मैं पार्लर गई थी। बट संगत जी, मुझे नहीं पता था कि इसमें गुरुजी की क्या लीला थी और कौन सा कष्ट गुरुजी ने मेरा काटना था, ये तो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। तो जब वो 5-6 स्पॉट हुए तो मम्मी को दिखाया तो मम्मी मुझे कहती है कि अभी फेस पे कुछ लगाना नहीं और इसको ऐसे ही रहने दो और बर्फ़ की सिकाई करो, हो सकता है चला जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, उस दिन मैंने अपने स्कूल का फंक्शन अटेंड किया और जब संगत जी फंक्शन अटेंड करने के बाद तो मेरी कुछ टीचर्स बोलती हैं कि ये फेस पे तुम्हारे क्या हो रहा है और ये फेस पे स्पॉट्स इतने बड़े-बड़े ब्लैक-ब्लैक क्यों नज़र आ रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि कल मैं पार्लर गई थी और पार्लर में मैंने ऐसे-ऐसे फेशियल कराया था
और पता नहीं क्या हुआ है, तो बाकी ठीक हो जाएगा। ऐसी मतलब हो सकता है एलर्जी हो गई हो। तो टेंशन तो हो रही थी मुझे, क्योंकि बार-बार मैं शीशा देख रही थी, वो फैलते ही जा रहे थे, 5-6 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए। मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, पता नहीं मेरे फेस को क्या हो गया है, और आप देखो मेरे फेस को क्या हो रहा है। और संगत जी, देखते देखते 2 दिन के अंदर मेरा फेस जो है पूरी तरीके से ब्लैक कलर के स्पॉट से भर चुका, यानी कि एक जली हुई स्किन होती है ना, उस तरीके से मेरा फेस पूरी तरीके से जल चुका था। मैं घबरा गई, परेशान हो गई, और संगत जी, मैंने अपने स्कूल से छुट्टियां ली और मैं किसी डॉक्टर के पास गई। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला। आप भी जानते हो संगत जी, स्किन केयर वाले जो डॉक्टर होते हैं, कितनी फ़ीस होती है उनकी, और इतना हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि मैं और मेरा से जो छोटा भाई है, हम दोनों ही जॉब करते हैं और हम ही घर को चलाते हैं। मैं स्कूल में टीचर हूँ, वो नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता है, मम्मी हाउसवाइफ़ है, पापा है नहीं। तो हमारे लिए संगत जी थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है इतने कॉस्टली डॉक्टर को हायर करना। तो संगत जी, फिर भी जैसे-तैसे मम्मी को मना के और मम्मी के साथ मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास गई तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 1200 रुपए तो डॉक्टर की फीस थी, और उसके बाद सिर्फ टोटल फीस थी उसकी 1200 रुपए, सिर्फ फेस को चेक करने की। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है जो आपकी स्किन को सूट नहीं करा है, जिसके कारण आपका फेस जल चुका है, और इसमें तो बहुत टाइम लगेगा आपके फेस को ठीक करने में, क्योंकि बिल्कुल स्किन जो है अंदर तक डैमेज हो गई है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कितना टाइम लग जाएगा? तो उन्होंने कहा कि करीबन आप मान के चलो 7-8 महीने लग जाएँगे। तो संगत जी, 7-8 महीने तो बहुत थे। अब मैं ऐसी स्किन और ऐसे फेस को लेके स्कूल कैसे जाऊँ? क्योंकि संगत जी, बहुत जिसे कहते हैं ना, एकदम डरावनी शक्ल ऐसी हो गई थी, मेरे आँखों के ऊपर जो आईब्रो वगैरह होती है वो सब उड़ चुकी थी, सब कुछ खत्म हो गया था इतने से टाइम में। अब संगत जी, पार्लर वाली को भी मैंने कहा फ़ोन पे, तो उसने भी मुझे ये कहा कि मैंने प्रोडक्ट तो अच्छा यूज़ किया है, मैं तो इसको और भी कस्टमरों को यूज़ करती हूँ। तो देखिए संगत जी, कोई बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, बहुत बड़ा कष्ट, जो गुरुजी ने बहुत छोटे में उस टाइम काटा, जिसका मुझे पता बाद में चला। तो संगत जी, ठीक है, अब उसको भी क्या कह सकते हैं। अब डॉक्टर ने संगत जी फीस ली, और जो ट्रीटमेंट की मेडिसिन्स होती हैं, क्रीम होती है, फेस वॉश होता है, उस सब का बिल जो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 4,575 रुपए बिल बना। टोटल संगत जी, 4,575 रुपए की दवाइयाँ, उसमें क्रीम, फेस वॉश वगैरह था, और संगत जी 1200 रुपए उनकी फीस थी। तो कुल मिला के संगत जी 5-6 हज़ार रुपए के हम नीचे आ गए। बहुत महँगा ट्रीटमेंट था। क्योंकि संगत जी, सारी जो मेडिसिन्स थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। फेस वॉश और क्रीम वगैरह सारा बहुत ज़्यादा महँगा था। ठीक है संगत जी, आ गए। आके मैं गुरुजी को कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी, आज तो बहुत भट्टा बैठ गया, और आपको पता है कैसे-कैसे घर हम चला रहे हैं, और फिर भी आपने ऐसी परेशानी मेरे लिए डाल दी। मैं गुरुजी को कहने लगी। तो फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, कोई बात नहीं, मैं मज़ाक कर रही हूँ, आप बुरा नहीं मानना और मेरी किसी भी चीज़ का, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ ऐसी हँसी मज़ाक करती हूँ संगत जी। तो मुझे तो यही तसल्ली थी कि शायद अब मैं ये ट्रीटमेंट करूँगी तो ठीक हो जाएगा, शायद दोबारा ना जाना पड़े मुझे। तो संगत जी, मैंने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। स्कूल से करीबन संगत जी, मैंने 15-20 दिन की छुट्टियाँ ली थी। मुझे लगा कि 15-20 दिन में तो ठीक हो जाएगा, और मैंने कहा डॉक्टर तो ऐसे ही डराने को बोल देते हैं, और इस बार इसी से ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैंने वो ट्रीटमेंट करना शुरू किया, और मेडिसिन्स ली, और अपना फेस वॉश, क्रीम, जो डेली वियर उन्होंने मुझे बोला, मैंने वो करना शुरू किया। अब संगत जी, क्या होता है कि उस मेडिसिन से और उस क्रीम से संगत जी
और मेरी स्किन खराब होनी शुरू हो गई, मतलब पूरी ड्राई हो गई। ड्राई का मतलब सूखी सूखी टीस मारने लगी, जलन होने लगी। अब संगत जी अ, 2-4 दिन यूज़ किया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई स्किन को लेके। मैं तुरंत डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके पहुँची और मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मैंने तो ये सब यूज़ किया और देखो मेरी स्किन कैसी हो गई। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि ये मुझे आपका ना स्किन कैंसर लग रहा है। और क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैंने तो सारी दवाई, सारी मेडिसिन्स आपको बहुत अच्छी लिखी है ताकि स्किन आपकी जल्द से जल्द ठीक हो। तो मैंने कहा अब आपके सामने ही है डॉक्टर साहब, अब मैं बताओ क्या करूं। तो जब वो मुझे स्किन कैंसर बोलते हैं तो संगत जी मेरे तो पसीने छूटने लग जाते हैं, मेरी मदर के भी। हम बहुत परेशान होते हैं। तो डॉक्टर हमें एक टेस्ट लिखते हैं और बोलते हैं आप ये जाके टेस्ट करवाओ, उसके बाद ही हम बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं घर आती हूँ। अब संगत जी मैं गुरुजी के सामने बहुत रोना शुरू कर देती हूँ, बहुत रोना। मैंने कहा गुरुजी ये क्या करवा दिया, ये क्या कर दिया गुरुजी, मैं कहाँ जाऊँगी? आप अच्छे से जानते हो हम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी, ऐसा नहीं कर सकते। मैं झगड़ा करना गुरुजी से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरी मदर कहती है कि कोई बात नहीं, अब एक टेस्ट करवा लेते हैं। तो संगत जी मैं वो टेस्ट करवाने जाती हूँ और अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई होती है। तो मैं परेशान थी, रिपोर्ट संगत जी 2 दिन बाद मिलनी थी। तो मैं गुरुजी के सामने बहुत परेशान, उदास, टेंशन में, क्योंकि संगत जी ये कंडीशन तो किसी के साथ भी होगी वो भी टेंशन में आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैं भी बहुत टेंशन में। अब होता है क्या है संगत जी कि गुरुजी के पास मैं बैठी होती हूँ, रोती रहती हूँ। और संगत जी देखिए हमारे माइंड में कुछ नहीं होता, हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता। और अचानक से मेरा फ़ोन जो है स्टार्ट हो जाता है अपने आप। मैं फ़ोन वोन कुछ नहीं देखती थी संगत जी, टेंशन की वज़ह से। और अपने आप मेरा फ़ोन स्टार्ट हो जाता है और उसपे एक मैसेज आता है गुरुजी का लिखा हुआ कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया है। मेरे मंदिर से जल प्रसाद उठा और अपने मुंह पे डाल और उसको पीना शुरू कर दे। और दिन में 7 बार बैठ के मेरा मंत्र जाप करना शुरू कर। तेरे ये रोग, तेरे ये कष्ट आने वाले 24 घंटे में खत्म हो जाएंगे। और तू चिंता ना कर, तेरी रिपोर्ट विच कुछ नहीं आना। संगत जी ये मैसेज जब मेरे फ़ोन पे फ्लैश होता है तो मैं एकदम से चिल्लाती हूँ। मम्मी आती है, मैं कहती हूँ मम्मी देखो गुरुजी ने क्या भेजा है। अब संगत जी गुरुजी का मैसेज है, गुरुजी का आदेश है, रिपोर्ट में 2 दिन बाकी थे। संगत जी मैं फटाफट से मेरे माइंड में गुरुजी जो डालते हैं, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, अपने मुंह को धोती हूँ और पीती हूँ और संगत जी अगले दिन मैं नहाना शुरू कर देती हूँ। आप बिलीव नहीं मानेंगे संगत जी, आप बिलीव नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ का मेरिकल था, सबसे बड़ा लाइफ का मेरिकल। संगत जी आने वाले 24 घंटे में मेरी स्किन नॉर्मल होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे संगत जी मेरी स्किन जो है नॉर्मल होती चली गई। और संगत जी जब 2 दिन बाद हम रिपोर्ट लेने गए तो रिपोर्ट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद संगत जी मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं गई, मैंने कोई मेडिसिन्स नहीं ली, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैंने सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद से अपना मुंह धोना शुरू किया, उसको पीना स्टार्ट किया और उससे नहाना स्टार्ट किया। मेरा स्किन संगत जी पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गया है। और आज की डेट में मैं कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती संगत जी। मैं सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद अपने फेस पे लगाती हूँ, उसे धोती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि मेरी स्किन गुरुजी ने इस तरीके से ठीक की। तो बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा। और उसके बाद संगत जी मैं शुक्राना करना भूल गई। तो गुरुजी का मैसेज आता है मुझे कि कुड़िए अब शुक्राना का सत्संग अपना शेयर कर, तेरे द्वारा किसी और संगत का भी कल्याण होना है।
तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की लीला है। और सच में मानिए संगत जी कि बहुत बड़े कष्ट होते हैं हमारे, जो गुरुजी बहुत छोटे में काट देते हैं। पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी ने इतने छोटे में ही काट के मुझे बाहर निकाल दिया। तो संगत जी, हमें नहीं पता होता कि कितने बड़े कष्ट हमारे गुरुजी काट देते हैं। बस हमें उसका एहसास जब होता है, जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं। इंसान है, घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जब गुरुजी परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो संगत जी, यही शुक्राने का सत्संग था जो गुरुजी के आदेश पे मैंने शेयर किया। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, माफ़ कीजिएगा मेरे परमपिता, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पूजनीय परमात्मा। मेरे से कोई भी गलती हो माफ़ कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे अंग संग रहिएगा। ऐसे ही मुझे, मेरे परिवार को, सबको ब्लेस करते रहिए। पूरे संसार को आपकी ज़रूरत है गुरुजी, ऐसे ही सबके अंग संग बने रहिए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरु।